चलो आगे चलते हैं। चलो ऐसे हम देखते हैं, अगर कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है उस पे मान लो स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में थी। नेचुरल लेंथ थी 2 मीटर। लेंथ कितनी थी? 2 मीटर। ये ओरिजिन है। चलो सब कुछ। और तुमने नीचे स्मूथ है एफ एक्सटर्नल लगा दिया। क्या होगा? क्या लग रहा है? जाएगी। दिख रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जैसे उन्होंने ये पूछ लिया, मैक्स एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना। तो हम वर्क पावर एनर्जी से भी निकाल सकते थे। सिस्टम की क्या जरूरत है? ऐसे भी सोच। ठीक, लेकिन पहले हम स्टडी करते हैं। ये नेचुरल लेंथ में थी। ये स्प्रिंग तब तक खिंचेगी, पहले तो खिंचेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा। पॉइंट ऐसा आएगा जहां एफ एक्सटर्नल जो है 20 न्यूटन इसके बराबर हो जाए एक्स के। पोजीशन को ही हम क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं मीन पोजीशन। इन पोजीशन पर नेट फोर्स क्या होता है कि नहीं है? तो मीन पोजीशन हमें पता चल गई कहाँ आएगी, 20 = kx। आया एक्स। तो आया कि नहीं आया? तो यानी यहां से मीन पोजीशन की डिस्टेंस कितनी हो गई? लेकिन ये और आगे तक जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। यहाँ पे इसके पास स्पीड होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ मैक्सिमम होगी। ये है। मीन पे मैक्सिमम नहीं होती क्या? स्पीड होगी, और वो भी कितनी होगी? मैक्सिमम। अब इसके आगे घटने लग जाएगी। घटते 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 फाइनल डायग्राम क्या बनेगा? तब तक जाएगा ये, तब तक स्प्रिंग खिंचेगी, तब तक उस डब्बे की स्पीड क्या नहीं हो जाती। तो ये यहां से खिंचा था, मान लो ये पॉइंट था इनिशियल। ए पॉइंट नाम दे दो ए। मान लो वो एक्सट्रीम वाली बी पोजीशन। कितना खिंचा? ये एक्स कितना खिंचा है ये निकालना है। वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालें। तो वर्क डन बाय फोर्स 20 × x, सही है कि नहीं है? यहां से यहां तक फोर्स ने कितना वर्क डन किया? 20 जितना खिंचा है एक्स। स्प्रिंग का वर्क डन -12 फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, है कि नहीं है? 20x = स्क्वायर, 5 से गया 4। x = कितना आ गया? ये तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इस पोजीशन से मीन पोजीशन का डिस्टेंस 2 है, और इस पोजीशन से एक्सट्रीम का डिस्टेंस 4 है। यानी यहां से मीन 2, फिर मीन से और कितना आगे गया? 2 ही आगे गया। तुमको एक चीज तो समझ में आ रही होगी। पहले ए पॉइंट पे था, 2 मीटर आगे गया, क्या मिली? मीन पोजीशन। फिर 2 मीटर और आगे गया, क्या मिल गई? एक्सट्रीम पोजीशन। यानी एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है और एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है, और ये एम्पलीट्यूड है। सब समझ में आ गया? ऐसे जमी तो हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो क्या लिख दोगे अगर एसएचएम पे बात करें?
तो उन्होंने बोला ये एस एच एम का एम्पलीट्यूड कितना, क्या लिखोगे? ये कि नहीं है? क्या लिखोगे? 2 मीटर। अच्छा, टाइम पीरियड भी लिख दोगे? बोलो। टाइम पीरियड का इससे क्या लेना देना? टाइम पीरियड तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, √m/k। भाई मैं बता रहा हूँ जो सब हम पहले से करते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? बदला क्या? टोटल एनर्जी लिखें? टोटल एनर्जी भी लिख सकते हैं। क्या होती है वैसे टोटल एनर्जी लिखते तो? ध्यान देना। अब समस्या क्या है, अगर तुम्हें एसएचएम नहीं आता तो तुम टोटल एनर्जी पता है कैसे लिखते, या फिर हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे लिखते? तुम यहां से लिखते, यहां से जो खिंचेगा, समझना बहुत जरूरी। यहां से अगर एक्स खिंचेगा तो तुम एनर्जी क्या लिखोगे? हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन हम एसएचएम में तो ऐसा करते हैं कि मीन पोजीशन से जो एक्स गया वो हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं। यहां से एक्स जो जाएगा उसको लिखते हैं ना हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मैं अगर एसएचएम नहीं आता होता, स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से एक्स खींचोगे तो स्प्रिंग में चेंज आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन तुम यहाँ पे तो ऐसा करते हो कि मीन पोजीशन से एक्स आगे गया तो क्या लिखते हो? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो गड़बड़ है, एक्स यहां से लेना है, यहां से लेना है। तो ये प्रूफ करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं यहीं से ले लो, एसएचएम मानो, और यहाँ मतलब एक्स जो है तुम मीन पोजीशन के अबाउट ले सकते हो और एसएचएम की इक्वेशन लिख सकते हो, मतलब एसएचएम सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे यहाँ से 1 मीटर पे होगा, तुम पोटेंशियल लिख सकते हो हाफ के वन का फुल स्क्वायर। लिखना गलत है, समझ में आ रहा है क्यों गलत है? अरे एक्स तो यहाँ से होना चाहिए ना, नेचुरल लेंथ से, लेकिन तुम यहाँ से लिख रहे हो फिर भी सही आएगा इसका। तो कांस्टेंट फोर्स ने, अच्छा मीन पोजीशन कहाँ पे आई जरा बताना। तेरी मीन पोजीशन एक्स इक्वल टू, नहीं, एक्स तो खिंचा है तो पहले से ओरिजिन ये है, ध्यान देना, पहले मीन पोजीशन ओरिजिन देता था मैं। 3 मीटर तो पहले से ही है, 2 मीटर और खिंच गया, सॉरी दो पहले से ही है, 2 मीटर, दो और खिंच गया। मीन पोजीशन का कोऑर्डिनेट कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? 4,0। एक्सट्रीम पोजीशन का पॉजिटिव वाले का 6,0, नेगेटिव एक्सट्रीम वाले का 0,0। मैं क्या बोल, तो अगर इक्वेशन लिखोगे तो बस इक्वेशन में झोल आएगा। इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा ही तो लिखते हैं। तो ये क्या लिखोगे? अब तुम ये बोलोगे, अगर ऐसे इक्वेशन लिख देते तो दो से बड़ी वैल्यू तो कभी आती ही नहीं एक्स कोऑर्डिनेट की। एक्स तो 6 6 तक जा रहा है, दो पहले से, फिर दो मीन पे, फिर दो और आगे, ये कैसे बनेगा? यानी तुम्हें अब से जो इक्वेशन लिखनी है वो ऐसी लिखनी है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जैसे पहले लिखते थे, जैसे इसमें एडिशनल कोऑर्डिनेट। इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि कॉन्स्टेंट फोर्सेस क्या चेंज, कॉन्स्टेंट फोर्सेस क्या चेंज करता है, और कुछ खास चेंज, मतलब कोई ऐसे चैन होता एफ इक्वल टू -8x, और एक ऐसे चैन होता है एफ इक्वल टू 10 - 8x। अंतर सिर्फ कहाँ आता, और तो कोई टाइम पीरियड।
SHM यूज नहीं करना, मतलब बिना SHM यूज ले लो। डेटा यूज नहीं, नॉर्मली वर्क पावर एनर्जी से स्पीड एक्सटेंशन। क्या होगा? मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, तो एक तरीका तो होता है सोचने का, ओमेगा इंटू ए। के लिए तुम्हें ओमेगा सोचना पड़ेगा, इसका एम्पलीट्यूड चेक करना पड़ेगा। ये हम देख के नहीं बता सकते इसका क्या एम्पलीट्यूड। पहले मीन पोजीशन तक जाना पड़ेगा, फिर और देखना पड़ेगा और कितना आना आगे जाएगा। ओवरऑल कैलकुलेट तो वर्क एनर्जी से ही करना पड़ेगा। तो ध्यान दो, यहाँ से तुमने छोड़ा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मीन पोजीशन आएगी, वो कौन सी कहाँ पे होगा? यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 40 को के एक्स बैलेंस कर ले तो कितना मीटर? लेकिन ये यहाँ रुकेगा नहीं और आगे जाएगा। ध्यान देना, तुम डायरेक्टली जो बोल रहे हो ना 2 मीटर और आगे भी 2 मीटर, तो इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें पहले से पता है SHM।
तो एसएचएम नहीं पता होगा, वो थोड़ी बोल देगा दो गया और दो आगे जाएगा, नहीं चल रहा है, वो तो एनर्जी थ्योरम से निकाल लेगा, वर्क एनर्जी से यहाँ तक वेलोसिटी यहाँ कितनी हो जानी चाहिए, यहाँ 0 थी तो यहाँ भी कितनी हो जानी, वर्क डन बाय फोर्स 40 इंटू एक्स, हाफ के एक्स मैक्स का एक्स मैक्स इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 40 इंटू मैक्सिमम 10 इंटू एक्स मैक्सिमम कितना आया। हाँ तब तुम कह पाते हो कि यहाँ से 4 गया होगा, मतलब ये भी कितना होगा, अब एसएचएम मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आया। मैक्सिमम स्पीड पूछोगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम से सोचोगे तो कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, एसएचएम से सोचोगे तब भी कहाँ आएगी, यहाँ कितनी आएगी यहाँ पे। अब तुम बोलोगे या तो मैं ओमेगा ए लगा लूं, ओमेगा ए कितना होता है बताओ, ओमेगा कितना होता है, ए बाय एम, ओमेगा ये कितना है, 210 मीटर पर सेकेंड आई ना। कोई वर्क एनर्जी थ्योरम से करना चाहता है तो क्या गलत थोड़ी होगा, यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, वर्क डन बाय फोर्स, सही है, वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये कि नहीं है। फिर माइनस फाइन इनिशियल 80, ये कितना हो गया 10 और 40, 80 माइनस 40 कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 2। तो ऐसा थोड़ी है वर्क एनर्जी थ्योरम से कैलकुलेशंस गलत आ रही हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आंसर्स क्या आ रहे हैं, सही है, चाहे मैक्सिमम स्पीड मान के कर लो, स्पीड व्हेन एक्सटेंशन इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है 4, 1/4 ऑफ 4, 1 मीटर, जब एक्सटेंशन कितना रहा होगा 1 मीटर, अगर तुम इसको एसएचएम में देख पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, एक्सटेंशन 1 मीटर मतलब यही तो हुआ कि नहीं हुआ, फिर मतलब क्या हुआ यहाँ इन, अब दिमाग में सेट ये मत सोचना, दो तरीके होते हैं करने के, या तो एसएचएम या वर्क पावर, वर्क पावर से सोचोगे 1/4 ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सटेंशन 1/4 यानी 1 मीटर, 1 मीटर एक्सटेंड, यहाँ पे तुम्हें स्पीड पूछा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी तो लगा सकते हो, लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स थी एक्सटर्नल 40 माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इनिशियल 0, 40 माइनस 10 20 इक्वल टू वी स्क्वायर, कितनी आई, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से ही तो आया। अब तुम उससे करना चाहते हो एसएचएम से, तो देखो एसएचएम कहां से सोचना पड़ेगा तुम्हें, यहां से सोचना पड़ेगा, पार्टिकल यहाँ है मीन पोजीशन, तो ये कहां पर है, 1 मीटर है तो ये भी कितना है 1 मीटर, पार्टिकल अपने मैक्सिमम का कहाँ है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का कहाँ है sin30, तो वाला कितना हो जाएगा वेलोसिटी अपने मैक्सिमम का cos30, 3/2 ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी ये, इसका √3/2 करो, 10√3, ऐसे सोचो देखो, एम्पलीट्यूड अपने मैक्स एक्स कोऑर्डिनेट अपने एम्पलीट्यूड का कितना है sin30 है, वेलोसिटी अपने मैक्सिमम का cos30 यानी √3/2, करो इसमें √3/2, √13 नहीं लिखा, तो एसएचएम से भी कर सकते हो, वर्क एनर्जी से भी कर सकते हो, बस दोनों में एक छोटा सा अंतर है, एसएचएम के लिए तुम्हें चीजें मीन पोजीशन से सोचनी होंगी और वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए तुम्हें चीजें कहां से सोचनी होंगी, जहां से शुरू हुआ है वहां से सोचनी होंगी, दोनों के सोचने में अंतर है, काम एक ही होगा। हाँ टाइम मैन एक्सटेंशन इज मैक्सिमम, अब इस चीज के लिए तुम्हें एसएचएम के बिना काम ही नहीं बनेगा, टाइम में एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा मतलब ये यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, कितना टाइम होता है यहाँ से, हाफ टाइम T/2, तुम्हें पता है कितना होता है, π/m/k, तो हाफ टाइम होता है π/m/k, m कितना है कि नहीं चल रहा, अच्छा xt लिखना होता तो, हाँ ये ध्यान देना, लिखते ए लिखते 2 sin ओमेगा लिखते, ओमेगा कितना हो जाता तुम्हारा
के बाय एम बाय 210 √10t। टी इक्वल टू 0 पे कहाँ होता पार्टिकल? इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पे नहीं है, एक्सट्रीम पे नहीं है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। पाई प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2। क्या ये आंसर सही देगा? चेक करते हैं। इक्वल टू 0 डालना है इसमें, डालना बेटा। एक्स टी लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल। एक्स टी मतलब होता है पार्टिकल। से सोचता तो मैं ऐसे ही तो सोचता, ए साइन ओमेगा टी करके ओमेगा लिख दिया। फेज लिखना सबको आता ही है, ये मीन है। यहाँ होता तो फेज 0 होता, यहाँ होता तो पाई बाय 2 होता, लेकिन है कहाँ यहाँ, तो पक्का वो ऐसे आ गया होगा। लिखना सिखाया है, पाई प्लस पाई बाय 2 हो गया 3। में टी इक्वल टू 0 छापने पे सही आंसर आना चाहिए। टी इक्वल टू 0 छापना, जाओ, मैं वही तो समझा रहा हूँ। तो छापोगे तो सही नहीं आएगा, मैं ये बोल। क्यों नहीं सही आ रहा है? क्योंकि मीन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऐड होंगे। मीन ये कितना हुआ? 3, 3 और 2 5। क्या आप सही आ रहा है? ये -2 बन जाएगा, 5 - 2 क्या आना चाहिए सही। मतलब मीन पॉइंट डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। तो समस्या पता है क्या है? थोड़ा सा अंतर है, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। अंतर ये है कि जब तुम एसएचएम सोचते हो ना, मीन पोजीशन से लेते हो। एसएचएम में मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर आगे गए या 1 मीटर आगे गए तो पोटेंशियल जी क्या लिखोगे? हाफ के। मीन से कितनी डिस्टेंस? 1 का होल स्क्वायर। जबकि मीन से क्यों लेना है डिस्टेंस? स्प्रिंग में तो कहां से लेते हैं डिस्टेंस? मीन से थोड़ी लेते हैं, यहां से लेते हैं। तो हम जो पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं एसएचएम में, वो तो गलत चीज है ना। वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? एक बात बताओ, तुमने स्प्रिंग में हाफ के, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है 0.5 पे, हाफ के 0.5 का होल स्क्वायर, क्या ये लिखना सही होगा? ये है ना मीन। मीन स्प्रिंग क्या कहती है? स्प्रिंग का सीधा सा सिद्ध, तो उसकी नेचुरल लेंथ है, उससे तुम 1 सेंटीमीटर खींचे आगे तो कितनी? हाफ के 1 का। तो ये तो सही फंडामेंटल है ना, यही तो होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, मीन पोजीशन से भी 1 सेंटीमीटर 1 मीटर आगे होगा, हाफ के 1 का स्क्वायर। अरे यहां से क्यों लोगे? यहां से लोगे ना। नहीं जिला, मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन एस, अच्छा एक बात बताओ, ये डब्बा यहाँ है, बताओ एक्सटेंशन कितना? एक्सटेंशन बताओ। दो और एक 3, हाफ के 3 का स्क्वायर होगी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। लेकिन हम जब एसएचएम यूज करते हैं तो बड़े बिल्कुल 10 बोलते हो तुम। कोई दिक्कत नहीं आई तुम्हें अभी तक? जैसे पार्टिकल a/2 पे है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड a है, तो तुम फटाक से क्या बोल देते हो? एनर्जी इज हाफ के a/2, काइनेटिक एनर्जी देते हो भाई। क्या? अच्छा, मीन पोजीशन वहां ओरिजिन होती थी इसलिए? अरे नहीं होगी तब भी बोल सकते हो। अब मैं इस चीज को प्रूफ कर देता हूँ। बड़ा अजीब सा प्रूफ है, तुमको हजम नहीं होगा ये। हाफ के एक्स स्क्वायर यहां से भी लिखना सही है, वहां से भी लिखना सही है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बता देता हूँ कैसे। बिल्कुल सच्चाई तो ये सही होनी चाहिए। हकीकत तो ये है ना, स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ से एक्स खींची तो स्प्रिंग में पोटेंशियल जी हाफ के एक्स स्क्वायर, यही होनी चाहिए रियलिटी। वो रियलिटी नहीं थी, मैंने अभी तक पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। मैं बोला ही नहीं कभी सर ये क्या बात है, मीन पोजीशन से क्यों ले रहे हो तुम? नेचुरल लेंथ से एक्स होता है ना। स्प्रिंग, स्प्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है? नेचुरल लेंथ से एक्स खींचा तो स्प्रिंग में एनर्जी आएगी आपकी एक्स स्क्वायर। क्या स्प्रिंग की डेफिनेशन ये होती है मीन पोजीशन से एक्स खींचा? नेचुरल लेंथ से खींचते हैं ना, मतलब वो गलत होना चाहिए। तो हम प्रूफ करते हैं वो गलत है या सही है। बता रहा हूँ, अभी समझ, अभी समझा रहा हूँ। ये कंफ्यूजन क्यों पैदा किया? चाहता तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करता।
सीधा सॉल्व करता हुआ जाता। कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट किया कि मजा आता है, ऐसा नहीं। कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट किया कि अभी नहीं आ रहा, थोड़े टाइम बाद आ जाएगा। चैप्टर सॉल्व करते जाओगे तो कभी ना कभी दिमाग में ऐसा होगा, जरूर आएगा, किसी ना किसी के आएगा या आधे लोगों के आ जाए, कुछ भी। तो हम एक काम करते हैं, हमने एक स्प्रिंग ली नेचुरल लेंथ में, पे फोर्स लगाया एफ, ठीक है। मान लो ये स्प्रिंग खिंची, यहाँ आती तुम्हारी मीन पोजीशन, ये मान लो एक्स नॉट, और आगे कितनी गई कुछ डेल्टा एक्स, और इस पूरे को क्या मान लिया, एक्स मान। देखो वैसे होना क्या चाहिए, ये नेचुरल लेंथ है कि नहीं है, मैंने बोल दिया ये नेचुरल लेंथ थी, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाना शुरू किया, स्प्रिंग खींचने लग जाएगी, खींचने लग जाएगी। तो वैसे तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखनी चाहिए, हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो, कैसे लगानी चाहिए, ध्यान देना, यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं। क्या लगाओगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क पावर एनर्जी याद करो, वर्क डन बाय फोर्स, एक्स गया ना, एक्स नॉट डेल्टा एक्स भूल जाओ, माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग। यहां स्पीड कुछ थी तुम्हारी, मान लो वी नॉट, और यहाँ स्पीड होगी मास की कुछ भी, एक्सट्रीम एक्सट्रीम कुछ नहीं है, मैं तो कोई भी रैंडम पोजीशन के लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ। अपने आप ये एक्सट्रीम होगा तो अपने आप वी नॉट जीरो इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, ये की गलत है, तो नहीं, यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम को क्या लेना देना मीन पोजीशन वगैरह से, तो सिंपल ये है, तुम जहां तक भी ले जा रहे हो वहां तक उसका वर्क डन देख लो, स्प्रिंग का वर्क डन देख लो, वही चेंज इन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जरा इसको ऐसा लिखें, एफ, एक्स की जगह क्या लिखते हैं, रटना नहीं है, देखना है। अच्छा एक बात तो पक्की है कि मीन पोजीशन पे फोर्स जीरो हो जाना चाहिए, मतलब मीन पोजीशन पे एफ इक्वल टू ए एक्स नॉट हो जाना चाहिए कि नहीं, ये एफ इंटू एक्स नॉट प्लस एफ इंटू डेल्टा एक्स माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नॉट डेल्टा एक्स इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम, ये कि नहीं है। एफ को क्या रख दिया कि एक्स नॉट रख दूं, एफ को उधर से एफ इक्वल टू के एक्स नॉट हो जाएगा, के एक्स नॉट स्क्वायर बन जाएगा, के, ध्यान देना, के एक्स नॉट नहीं है, बस देखते जाना कुछ, हाफ के माइनस हाफ के डेल्टा एक्स का माइनस के एक्स नॉट डेल्टा एक्स, तो कटना चाहिए, कट रहा है क्या, ये कट रहा है, और क्या कट रहा है, के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स नॉट, के एक्स नॉट स्क्वायर मतलब हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यानी ध्यान देना हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस इसको इधर ले आओ प्लस हाफ एम वी नॉट इक्वल टू हाफ के डेल्टा एक्स का होल, हेंस प्रूफ। क्या प्रूफ, हमें ये भी समझ नहीं आया क्या है प्रूफ, अब मैं बता देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, कहां से जो डेल्टा एक्स या एक्स नॉट है वो कहां से, डेल्टा एक्स लिखा है ना, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा देखना मीन पोजीशन को
मीन पोजीशन को अगर मैं वो पॉइंट मानूं, तो मैं जो टोटल एनर्जी लिख रहा हूं वो क्या आनी चाहिए मेरी? टोटल हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मीन पोजीशन से मैं चीजें सोचता हूं तो क्या आनी चाहिए? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर। यानी ये पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है, ये काइनेटिक एनर्जी वाला। हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी। यानी इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वही इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी है, लेकिन लीक इस पॉइंट के अबाउट है। अरे टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इसको लिखने का क्या तरीका होता है कि मैं यहां लिख दूं टोटल एनर्जी, यहां लिख दूं टोटल एनर्जी, होता है टोटल एनर्जी कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट मतलब किसी भी समय पे किसी भी लोकेशन पे टोटल एनर्जी लिखो और वो कांस्टेंट आनी चाहिए। मैं यहाँ और यहाँ मीन पोजीशन के अबाउट अगर सोचूं, इस पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ के डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। इस पॉइंट पे भी लिखता तो क्या लिखता? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। मतलब तुम जो एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हो वो मीन पोजीशन के अबाउट लगा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने स्टार्ट कहां से किया था? मैंने स्टार्ट किया था यहां से, स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट। स्प्रिंग का जो रियल कॉन्सेप्ट है कि यहां से यहां तक पहुंचेगा तो वर्क डन इतना होगा इक्वल टू चेंज पर कैन थ्योरम से स्टार्ट किया। और प्रूफ क्या हो गया कि जो एनर्जी है, एनर्जी कंजर्वेशन इज ट्रू अबाउट मीन पोजीशन। अबाउट ट्रू है एनर्जी कंजर्वेशन मीन पोजीशन के अबाउट। मतलब तुम अगर तुम यहां पे हो, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो वो भी गलत क्या है? आ रहा है मैं क्या बोल? जबकि रियल कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी कहां से मेजर की जाती है? लेकिन हमने प्रूफ कर दिया। यानी इस प्रूफ के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ कोई एस एच एम है या कुछ भी है, अगर तुम मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे हो, एक्स नॉट डिस्टेंस पे, तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स नॉट। ये हम बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लिख लो जब भी डाउट आए मन में। अब ये क्या मीन पोजीशन पे फोर्स जी एफ और ये आगे जिसको डाउट आया था क्लियर, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में आएगा कभी डाउट एस एच एम सॉल्व करते हुए देख लेना। ये बोले यार एक्स तो नेचुरल लेंथ से होता है पोटेंशियल। आया डाउट, बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी के मन में डाउट नहीं आया तो कोई, पहले मेरे मन में भी नहीं। थोड़े टाइम में क्वेश्चन करते रहोगे, कभी ना कभी तुम्हारे दिमाग में आएगा यार वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हाफ के एक्स स्क्वायर यहाँ से लेते, और एसएचएम में करते हैं तो कहीं आगे से ले लेते हैं। एक्स कहाँ से लेना है, नेचुरल से कि यहाँ से? कंफ्यूजन होगा। फिर समझ में आएगा जब एसएचएम सॉल्व करते हो तो तुम से ले सकते हैं। बता दूं कितना लिखोगे? लिख लिया लिख लिया। डायग्राम तो हटा दूं, डायग्राम ही तो बना।
एक पार्टिकल था यहाँ, जी, वेट है 1 kg की। ध्यान दो। अब क्या है सवाल, क्वेश्चन समझना, बता दूं वाला। ये 2 kg का ब्लॉक था, स्प्रिंग पे ऐसा था, हुआ था इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम है। ये 1 kg 6 की स्पीड से टकराया है इसमें और फंस गया इसमें। तुम्हें बताना है एम्पलीट्यूड, बताना है ऑसिलेशन का, मिनिमम मैक्सिमम एक्सटेंशन बताना है, ये सब बिल्कुल बनेगा नहीं तुमसे, ऐसे ही हाथ पैर मारने का पार्ट बन जाए।